हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ माई पावर स्टूडेंट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। जब मोरन जागता है तो वो देखता है कि वो गोड के जहाँ पर भी जितने सारी चीज़ें रखी जाती थी, जैसे कि स्वर्ड्स वगैरह, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो रखे जाते हैं, वो उधर ही था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत देर से सोया हुआ है। जबकि उसने अपनी आंखें खोली ना तो उसने पाया कि अभी ज़्यादा समय नहीं बीता। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ उसने अभी पलक झपकने जितना ही टाइम बिताया हो। उसे नहीं पता ऐसा किस लिए था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू है जो कि टूट गया हो। जब वह उठता है तो वह खुद को ज़मीन पे पड़ा पाया। फिर उसका शरीर पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा तितर बितर हो रखा था, मैसी हो रखा था, और उसके शरीर पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक घाव हो जिसमें से खून जो था वो टपक रहा था। यहाँ पर उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। मोरन जो है हैरान हुआ था कि बिना वो खुश हुए भी नहीं रह पा रहा था। लेकिन तभी वो टीचर की तरफ देखता है जो कि उसकी तरफ से देख रहा था, और उसे पता नहीं चला कि वह कब बेहोश हो गया। लेकिन वह अभी भी, उसे कोई भी इंजरी नहीं हुई थी। कैसा हो सकता है कि गोचेन शेंगोंग की परीक्षण के टाइम उसके साथ गोचेंग ने केवल कोई इल्यूजन रखा हो, कोई भ्रम रखा हो दूर करने के लिए, बल्कि जो चोटें भी उसे लगी थी वो भी सिर्फ भ्रम था। हालांकि अगर देखा जाए तो, इसके बारे में सोचा जाए तो, जो गोचेन शेंगोंग है वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन ये परीक्षण जो था, जो भी उसके साथ टेस्ट लिया गया था, उसके जो इरादे थे वो बहुत ही अलग थे। लेकिन मोरन को महसूस हुआ कि ये सब झूठ है। उसे ऐसा लगा कि जब डिजास्टर का टाइम आता है तो कौन उसे बचाने आएगा। उन चारों में वे सभी पहले जागे हुए, वो सबसे पहले जाग चुका था। फिर यहाँ पर शीमे और उसके बाद शुमे भी यहाँ पर धीरे धीरे जागते हैं, उनकी पलकें खुलती हैं। और अब ऐसा लग रहा था जैसे मोरन जो है वो थोड़ा खुश होने लगता है, और वो धीरे से कहता है, शीमे हम ठीक हैं, ये ठीक है, मुझे देखो। तभी सबसे पहले जो है वो यहाँ पर आंखें खुलती है और वो कहता है, हाँ रन, क्या तुम ठीक हो? यहाँ पर धीरे से स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारे शीमे है ना वो तो ठीक है। इससे पहले कि वो कुछ बोलना अभी ख़त्म ही करता कि मोरन जो है उसे धीरे से गले लगा लेता है। यहाँ पर जो शीमे होता है ना वो मदद तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसके कंधे पे धीरे से थपथपाता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ? वो कहता है, कुछ नहीं, मुझे माफ़ करें, यहाँ पर मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया है। धीरे से उसका जो शिक्षक होता है वो उससे कहता है, वास्तव में ये कुछ भी नहीं था, मैंने अभी सपना देखा। यहाँ पर जो मोरन है वो कहता है, वास्तव में जो आपने इमेजिनेशन में इल्यूजन देखा वो सच में बहुत दर्दनाक था। तभी अचानक से शीमे कहता है, यंग मास्टर। यहाँ पर जो शूमेंग था वो कहता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे आए? और मोरन कहता है, जो कि अभी मूड में नहीं था शूमिंग से बात करने के, वो वैसे भी उससे बात नहीं करना चाहता, तो उसे लगता था कि उसके लिए जितने भी सेक्रीफाइस किए ना वो शीमे ने किए हैं। वो मुस्कुराकर कहता है, शुक्र है ये एक सपना निकला। यहाँ पर वो थोड़ी सी अपनी शर्मिंदगी को ढक रहा था, क्योंकि सपने में उसने चू वेनिंग को किस कर दिया था शीमे समझ के। यहाँ पर उसे हंसी भी आ रही थी, और शूमेंग जो है वहाँ पर हल्की सी खांसी करता है और अचानक पाता है कि चू वेनिंग जो हमेशा से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था वो अभी भी सो रहा था और जाग नहीं रहा था। वह हैरान होता है कि ऐसे कैसे हो गया। तभी वो धीरे से कहता है, शिजुन आप अभी तक क्यों नहीं उठे? वह धीरे से चू वेनिंग के घाव का निरीक्षण करता है, और वो पाता है क्योंकि वो अभी तक इल्यूजन में थे तो पहले चू वेनिंग यहाँ पर हल्का सा घायल हो गया था, और गोचेंग शेंगोंग के डिज़ाइन किए के अनुसार यहाँ पर सिर्फ इल्यूजन आपको क्षति की भरपाई कर सकता है। लेकिन चू वेनिंग के कंधे पर अभी भी जो घाव थे उनसे बहुत सारा खून आ रहा था, और उसकी पूरी बॉडी अभी तक खून में लथपथ हो रखी थी। ये चुकाने वाली बात थी। मोरन जो है वो धीरे से कहता है, थोड़ी देर और रुको। और यहाँ पर अगरबत्ती को छूने के बाद वो आखिरकार चू वेनिंग जाग जाता है। धीरे से उसे अपनी फीनिक्स की आंखें खोली, और जब वह उठा तो उसकी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, जैसे कोई भारी सफ़ेद बर्फ़ उस पर गिरी हो। काफ़ी देर तक वो अपनी आंखें घुमाकर देखता रहता है। फिर उसकी नज़र मोरन पे पड़ती है, लेकिन यहाँ पर शूमेंग जैसा लग रहा था ना वो अभी तक चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था। उसने मोरन को देखा, धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, तुम। तभी यहाँ पर मोरन कहता है, मास्टर। उसे खुद को बुलाते सुनकर चू वेनिंग का हाथ जो है वो एकदम जम जाता है, और चेहरा पहले से भी और ज़्यादा पीला पड़ गया था, और उसकी आंखें अचानक चमक उठी और उसने कहा, ओके ओके। यहाँ पर धीरे से आवाज़ आती है, यंग मास्टर। यहाँ पर शुमेंग जो था वो दौड़ कर आया, मोरन को एक साइड धकेल दिया और चू वेनिंग का हाथ पकड़ लिया और पूछा, आप कैसे हैं, क्या आप बेहतर हैं? मास्टर शिजुन, आप इतने लंबे से नहीं जागे थे, इतने लंबा टाइम हो गया था, मुझे तो टेंशन ही हो गई थी। चू वेनिंग जो है वो शुमेंग को देखता है, थोड़ा सा घूर कर देखता है, और उसकी आंखें धीरे धीरे फिर से जैसे मानो उसकी आंखों के सामने से अब जो ब्लरनेस थी वो हट रही हो। मोरन पर वो करीब से नज़र डालता है, और फिर उसके बाद दूसरी पार्टी को देखता है। यहाँ पर शीमे का हाथ यहाँ पर कस के पकड़ा हुआ था मोरन ने, और उसके बाद एक ही पल में यहाँ पर वो आसपास सारी चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। जो वेनिंग पूरी तरह से जाग गया था, उसका चेहरा ठंडा पड़ा हुआ था, और यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे एक सूखे तालाब में पड़ी मछली कांप रही होती है ना, और पूरी तरह बिल्कुल मरने से पहले जैसे उसकी हालत होती है वैसे ही उसकी हालत थी। तभी शीमे कहता है, मास्टर आप ठीक तो है ना, कंधे का दर्द कैसा है? जो वेनिंग धीरे से कहता है, मैं ठीक हूँ, ये चोट
कुछ भी नहीं है। शू मैंग तब भी कहता है, वो धीरे से उसे खड़ा करता है। मोरन एक पल के लिए सोचता है कि चू वेनिंग अपने कंधा घायल कर लिया और अभी भी यहाँ पर वो ऐसे दिखा रहा है जैसे उसे कुछ नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पर उसके पैर भी घायल थे। मोरन सोचता है चू वेनिंग को नहीं पता कि ये लोग इल्यूजन में क्या कर रहे थे, और यहाँ पर वो सोच रहा था कि वो चू वेनिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में सब चीज़ें बता देगा। इधर उधर देखने के बाद यहाँ पर शी में कहता है, अरन तुमने कहा कि मैंने तुम्हें बचाया। यहाँ पर मोरन कहता है, हाँ तुम मेरे सपने में आए थे और तुमने मुझे बचाया। शिमे कहता है, लेकिन मैं अभी अभी हर समय सपना ही देख रहा था और मैं तो उठा भी नहीं था, तो मैंने तुम्हें कैसे बचाया। मोरन कहता है, मजाक मत करो। शिमे कहता है, मैं मजाक नहीं करा, मैंने सपना देखा था। मैंने सपने में अपने माता पिता को देखा, वो अभी भी जिंदा थे और वो सपना सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि सच है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने उन्हें छोड़ना सहन ही नहीं कर पा रहा। वास्तव में मैं सपने में उन्हें ही। इससे आगे वो कुछ बोलता इससे पहले ही चू वेनिंग ने हल्के से कहा, यह कुछ भी अजीब नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पर जो गो चेंग ने था, उसने इल्यूशन ऐसा सबके लिए दिमाग में ऐसा डाल दिया था कि वो लोग उठ ही ना पाए, और सबके जितनी भी यादें थी जो उनके जहन में दबी हुई थी, वो सारी यादों को उसने उठा लिया था। जैसे कहीं ना कहीं पिछले टाइम में शीमे को अपने माँ बाप के गुजरने का गम होगा, बाकी सबको किसी न किसी के जाने का गम होगा, और यहाँ सिर्फ चू वेनिंग था जो कि मोरन से मिल पाया, और मोरन जो था उसे शीमे के जाने का बहुत गम था पिछले जन्म में। यहाँ जो हमारा शूमेंग होता है ना, वो मन में सोचता है, मैंने तो किसी को भी नहीं बचाया, क्योंकि शीमे भी यही सोचता है, मैंने भी किसी को नहीं बचाया। यहाँ पर शीमे शक्ल देख रहा था, लेकिन चू वेनिंग कहता है, यहाँ पर गौचेन के लिए लोगों के दिलों का आदान प्रदान करने का यही तरीका होता है। चू वेनिंग धीरे से कहता है, वो ऐसा काफ़ी लोगों के साथ करता है। वो यहाँ पर एक दूसरे के लिए शादी की पोशाक बनाने के लिए तैयार नहीं है। मूल रूप से वो यहाँ पर लोगों के मन में जागरूक करता है कि आपका प्यार करने वाला कौन है, लेकिन आपको इल्यूजन में वही इंसान दिखेगा जिससे आप प्यार करते हैं, और रियलिटी में आप जिससे प्यार करते होंगे वो सामने आ ही जाएगा। मोरन को कन्फ्यूजन थी कि उसके सामने शीमे आया है, लेकिन हकीकत में शीमे का चेहरा उसे दिख रहा था धुंधला धुंधला, लेकिन उसे बचाने तो हमारे शिजो नहीं आए थे। वो जब आसपास देखता है, यहाँ पर चू वेनिंग भी आसपास दिख रहा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे जो खून हमारे चू वेनिंग ने बहाया है, उसकी चोटें जो उसे लगी हैं, मोरन को पता ही नहीं चलेगा कि उसे किसने हकीकत में बचाया। वो बेवकूफ़ तो नहीं है, पर उसने ये कभी नहीं कहा चू वेनिंग ने सपनों में कि वो चू वेनिंग है, उसका शिजुन है, और यहाँ पर मोरन ने उसे किस भी कर दी थी। यहाँ पर वो जानता है कि मोरन जो है ना, वो कितना प्यार करता है शीमे से, और वो शीमे को ही सपने में देखेगा। उसको क्यों देखेगा, वो तो उसका टीचर है ना। लेकिन जब उसने मोरन से कहते हुए सुना कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, तो चू वेनिंग को तब लगा कि वह हार गया है, क्योंकि यहाँ पर चू वेनिंग के मन में भी मोरन के लिए प्यार था। लेकिन अगर मोरन ने शीमे को देखकर ये ना कहा होता कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, तो चू वेनिंग यहाँ पर शायद बता सकता था कि वो मैं हूँ। मोरन के विचार उसे इल्यूजन में गले लगाया शीमे समझ के यहाँ पर, लेकिन मोरन को कभी पता नहीं चलेगा कि असल में वो खुद कौन है। वो खुद में किसे ढूंढ रहा था और उसने हक किसे किया, उसने किसे वो जवाब दिया। बेचारा चू वेनिंग कभी सोचा भी नहीं था कि मोरन उससे प्यार करेगा, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को दबाने के लिए बहुत मेहनत की और ज़बरदस्ती नहीं की, परेशान नहीं किया, हल्के से नहीं छुआ। यहाँ पर वो मन में सोचता है कि प्यार कितना लापरवाह जुनूनी होता है ना, और यौवन के टाइम पे लोगों की हर इच्छा बिल्कुल उनके चरम सुख पे होती है। वह छोटा था जब उसने भी उम्मीद की थी कि कोई उसके साथ अक्सर ऐसे हो सकता है। चांद के नीचे वो यूं बैठा रहता था, लेकिन वह हमेशा इंतज़ार करता रहा। उसके लिए कभी किसी व्यक्ति ने इंतज़ार नहीं किया। मन में चू वेनिंग सोचता है, बाद में दिन बदलते गए और धीरे धीरे उसने इस कल्टीवेशन दुनिया में अपना रुतबा ऊँचा किया, इतना ऊँचा किया कि हर कोई उसकी ओर ये कहते हुए आदर से देखने लगा कि वह किसी पे भी वो मर्जी नहीं करता। और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि जो चू वेनिंग है ना, मास्टर चू वेनिंग, वो ऐसे ही हैं। और फिर उसकी लाइफ ऐसी ही अकेलेपन में बीतने लगी। वो प्यार में विश्वास नहीं करता था, वो हमेशा आसमान के नीचे खड़ा रहता था। वो किसी भी चीज़ का पीछा नहीं करना चाहता था। उससे लगता था कि वो क्या करे, बड़ी मुश्किल से तो वो अपनी ज़िंदगी में गुजारा कर रहा था। यहाँ पर वो ना जाने कितना टाइम कल्टीवेशन को देता था, बहुत कम लोगों के साथ बाहर आता जाता था, लेकिन अब उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है। हालांकि वो मोरन को पसंद करता था। वो व्यक्ति बहुत छोटा है, बहुत दूर है, बहुत गर्म है, लेकिन चू वेनिंग के डर से वो संपर्क नहीं करना चाहता। मोरन भी उसके पास नहीं आता, इसलिए चू वेनिंग अपनी लाइफ में जो भी उसके करीब आता है उसे अपने से दूर ही रखता है। वो नहीं जानता कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, लेकिन उसके पास थोड़ी सी इच्छा सोच जो भी बची है। अब मोरन की इस कन्फेशन के बाद वो कुछ भी नहीं बोलना चाहता। यहाँ पर धीरे से शूमेंग कहता है, मास्टर वहाँ देखिए। शूमेंग जैसे ही उसे उसकी इल्यूजन, उसकी ड्रीम या उसकी जो भी वो सोच रहा है उससे हटाता है, तो यहाँ पर वो अपने आप को एज अ मास्टर अपनी इमेज का ख्याल करते हुए वो यहाँ पर पिघलता नहीं है। वो
कभी भी अपने स्टूडेंट के आगे झुक कर ये नहीं दिखाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। फिर से यहाँ तलवार जो है वो कास्ट होती है पूल में और लुढ़क रही होती है। यहाँ पर आग की लपटें जो हैं वो धीरे से पुराने पेड़ों की आत्मा फिर से पानी को छूने आई थी, लेकिन यहाँ पेड़ की आत्मा जो थी वो वहाँ पर पुतलियाँ सफ़ेद हो गई थी। वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भ्रम की स्थिति हो। दोनों हाथों से कोचेन शेंगोंग की चमकदार चांदी की तलवार कोई पकड़े हुए था। चू वेनिंग ने कहा, भागो जल्दी करो। उनके द्वारा जैसे ही ये बात आई, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे भागने लगते हैं। यहाँ पर पेड़ के द्वारा आत्मा को नियंत्रण में किया हुआ था, यानी कि उसने अपने काबू में किया हुआ था। धीरे से वो कहता है, उन्हें रोको, उनमें से कोई भी भाग नहीं सकता। बार बार पेड़ ये बोलता है क्योंकि वो सबको माना जाता था। और फिर वो यहाँ पर शूमेंग का दिमाग कंट्रोल करता है। शूमेंग पीला पड़ गया था और बोला, कोई मेरे कान में बोल रहा है। चुवेनिंग कहता है, उस पर ध्यान मत दो, यह दिल को झंझोड़ देने वाले, दिल दहला देने वाला एक मंत्र है, बस भाग जाओ। तभी उसने जैसे ही ये कहा, दूसरे जो लोग थे ना वो एकदम से आसपास भागने लगते हैं, लेकिन उनके दिलों में बहुत ज़्यादा अचानक से इल्यूजन सा आने लगता है। यहाँ पर चू वेनिंग के कान में भी आवाज़ आती है, चू वेनिंग क्या तुम थक नहीं गए हो। यहाँ पर अचानक से और आवाज़ें आने लगती हैं। यहाँ पर एक बोलता है, मास्टर, एक यहाँ पर आवाज़ आ रही है ऐसा व्यक्ति, लेकिन केवल गुप्त रूप से, जो कि यहाँ पर प्यार करता है। क्या तुम अपनी लिए ये सारे कार्य करना नहीं चाहते। वो नहीं जानता क्या अच्छा है क्या बुरा, लेकिन वो ये सब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। यहाँ पर चू वेनिंग जो है उसका चेहरा राग जैसा हो गया था, क्योंकि ये आदमी उसे पिन पॉइंट कर रहा था। उनके कानों में आवाज़ें आ रही थी, बार बार कोई इंसान कह रहा था, मेरी तरफ आओ, ये पूर्वजों की तलवार उठाओ, यहाँ पर तुम आकर शीमे को मार डालो। वो इंसान यहाँ पर चू वेनिंग को भड़का रहा था, और कोई तुम्हारे बीच खड़ा नहीं होगा, तुम और मोरन एक हो जाओगे, आओ मेरी तरफ आओ, मेरी मदद करो। चू वेनिंग गुस्से में, मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है, ये बहुत छोटा है, जल्दी मत करो। यहाँ पर वो चू वेनिंग को भी भड़का रहा था ये पेड़, और बाकी सबके इल्यूजन में भी आकर, उनके कानों में भी आकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर वो धीरे से कहता है, स्पष्ट रूप से सोचो, अगर आप इस दरवाजे को छोड़ देते हो तो आपके पास कोई मौका नहीं होगा। वो सबके कानों में आवाज़ आने लगी थी, चू वेनिंग, क्या तुम सच में हमेशा के लिए अकेला रहना चाहते हो। मोवियू, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ जो जानता है कि जीवन और दोबारा से जो जीवन होता है वो कैसे होता है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर तुम मर के फिर से कैसे जीवित कर सकते हो उस इंसान को। यहाँ पर फिर से आवाज़ आती है, मास्टर मिंगजिंग, मैं आपके दिल की इच्छा जानता हूँ और केवल मैं ही आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर शू जिमिंग यानी कि शूमेंग को कहता है, तुम हथियार उठाओ। ये कोई नकली हथियार नहीं है। यहाँ पर जिन चिंगजी के हथियार पड़े हैं, जो कि गोचेन शेंगोंग जो असली वाला है उसके द्वारा बनाए गए हैं, और आखिरी हथियार बचा है। आओ मेरे पास आओ, इस हथियार को उठाओ, ये आपको स्वर्ग की गौरवशाली पुत्र बना देगा। यानी कि जो हमारा शूमेंग था उसे हेवेंस गॉड सन कहा जाता था। यहाँ पर वो कहता है, आपकी मार्शल आर्ट के बिना आप कभी भी दूसरों के साथ तुलना नहीं कर पाओगे। यहाँ पर वो बार बार कहता है। तभी मोरन उसे खींचता है और कहता है, शूमेंग। यहाँ पर उसके बगल में उसका जो चचेरा भाई चल रहा था वो अचानक से गायब हो गया, और मोरन पीछे देखता है तो यहाँ पर शूमेंग पे बहुत सारी चीज़ों का असर हो रहा था। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि जो उसका भाई है वो कहीं गायब हो गया है। वो तैरते हुए चांदी के नीले तलवार को देखते हुए उधर जा रहा है। तभी यहाँ पर मोरन को ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला है। मोरन हक्का बक्का हो जाता है। वो जानता था कि शूमेंग जो है वो कितना जुनूनी है, अपना डिवाइन वेपन लेने के लिए ये आवाज़ उसे गुमराह कर रही है, उसे अपनी तरफ खींच रही है। तभी शूमेंग कहता है, चुप रहो। लेकिन वो तब भी कहता है, शूमेंग, यहाँ पर जितने भी गॉड है ना वो चाहते हैं कि तुम इस वेपन को ले लो, उपयुक्त करो, और यहाँ पर जब भी तुम इस तलवार को ले लोगे तो भविष्य में तुम केवल मोवियू को समर्पित कर सकते हो, इवन उससे भी ऊपर जा सकते हो। वो आपका स्वामी नहीं होगा, और आप किसी के भी सामने, किसी को भी अपने सामने घुटने टिकवा सकते हो। यहाँ पर ऐसे ही वो आपस में मोरन को भी बोलने लगते हैं, शूमेंग को भी बोलने लगते हैं। यहाँ पर सब शूमेंग को कहते हैं, शूमेंग वापस आओ लिटिल लॉर्ड। यहाँ पर शूमेंग को बहुत ज़्यादा इल्यूजन से भ्रमित किया जा रहा था, बार बार कहा जा रहा था, तुम मेरी तरफ आओ, तुम स्वर्ग के पुत्र हो, यहाँ पर तुम्हें सभी सैनिकों का राजा होना चाहिए। यहाँ पर चुवेनिंग भी कहता है, शूमेंग, बार बार वो आवाज़ कहती है, यहाँ आओ, केवल तुम मृत्यु और जीवन के स्वामी बन सकते हो। आखिर इस कल्टीवेशन की दुनिया में तुम ही शांति ला सकते हो, शांतिपूर्ण हो सकते हो। और यहाँ पर जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं उन्हें तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तुम्हारे आसपास झुकना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बहुत अच्छा है, ये तलवार लो और उन सबको रोको। यहाँ पर शूमेंग जो है धीरे धीरे हाथ उठाता है, कांपते हुए वो धीरे से चांदी की तलवार ले लेता है, और फिर वो इंसान उसके कान में कहता है, मार डालो, मोवियू को मार डालो, जल्दी करो, वरना वो आगे चल के सुपीरियर बन जाएगा और तुम उसके सामने हमेशा झुकते रहोगे, जल्दी करो। लेकिन अचानक से शूमेंग अपनी लंबी तलवार निकाली और अपने हाथ में एक शानदार तलवार का फूल निकाला, और फिर उसने वहाँ पर वार किया उस पेड़ पर। पूर्वजों की तलवार जो थी वो
आधी से ज़्यादा स्वर्ग की गर्वित पुत्र की सुंदरता को दर्शाती थी। लेकिन जैसे ही उसने नीचे आंखें खोली तो यहाँ पर कुछ खून था, लेकिन वो सामान्य से अधिक चमकीला और शुद्ध था। यहाँ पर तलवार ने मोरन पर वार नहीं किया, बल्कि पेट को भेदते हुए दिल छू लेने वाले शरीर पर सीधा जाकर इशारा किया। एक पल में पृथ्वी कांप उठी थी। प्राचीन विलो वाइन का जो पेड़ था वो हिल गया था। यहाँ पर जो दिल को ये लोग बहला लेते थे, अचानक से वो मंत्र भी टूट गया और यहाँ पर जो हमारा प्यारा दिव्य शास्त्र ग्रंथ है वो स्वर्ग और पृथ्वी एकदम से ढहने लगी। वहाँ पर आसपास सारी चीज़ें गिर रही थी और शुमेंग ने जोर से हाँफना शुरू किया। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे सारी शक्ति यहाँ पर आसपास गिर गई हो, क्योंकि उसने सीधा पेड़ पे वार किया। यहाँ पर विलो जो थी वो आसपास घूमने लगी। उसका युवा चेहरा बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम पवित्र लग रहा था और यहाँ पर उसकी आंखें जो थी उसमें एक अलग सा रोब था। वो धीरे से कहता है, मुझे भ्रमित करने की कोशिश मत करो, तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में मत सोचो। चूमेंग हाँफने लगा और अचानक से लंबी तलवार निकाल ली। यहाँ पर वो फिर से उस पर वार करता है। उसने अपनी चेस्ट को ज़ोर से पकड़ा और शरीर को जैसे तैसे संभाला। उसका चेहरा और भी पीला हो गया था। वो धीरे से कहता है, थैंक यू मुझे रोकने के लिए। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात थी, एक ही पल में यहाँ पर बहुत सारे किरणें पानी की लहरों में से बिखर गई। यहाँ पर बहुत सारी रोशनी आ गई, जैसे कि यहाँ पर जुगनू और मक्खियाँ आ गई हों। बिल्कुल वैसे ही वहाँ आसपास ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज़ रोशनी आ रही हो, बिल्कुल गोल्डन कलर की। तभी यहाँ पर हमारे शीमे कहता है, युवा मास्टर यहाँ आओ, ये जगह ढहने वाली है, जल्दी यहाँ से निकलो। वहाँ पर धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें कोलैप्स होने लगी, सारी की सारी चीज़ें हिल रही थी। शुमेंग ने सिर घुमाया और तभी की तभी जो ये जगह थी जहाँ पर ये वेपन्स रखे हुए थे उस पर नज़र डाली। एक झनकार के साथ वहाँ पर जितनी भी उसकी जो खानदानी शू तलवार थी ना वो भी गिर गई और वहाँ पर उसने अपनी तलवार से ही वहाँ के जो पेड़ थे उसे मारा था, जिसकी वजह से उसकी तलवार भी वहाँ पर रह गई। ईंट पत्थर का जितनी भी जगह थी ना वो सारी की सारी एकदम से लैंडस्लाइड होती है और सब कुछ ढह जाता है और शुमेंग की इकलौती तलवार जो कि उसका गर्व होती थी वो भी वहाँ छूट गई और इससे ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच इस चैप्टर को सुनने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।